श्री ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट मुंबई व श्री ब्रिज उत्सव सखी क्लब मुंबई से चलकर आज किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम पहुंच गई है। यहां पर धमाल मचाने वाले हैं, यानी कि खूब इंटरटेनमेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह आश्रम विगत कई वर्षों से बुजुर्गों की सेवा के लिए जाना जाता है, जो कि भाईंदर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे आता है। जंगलों के बीच बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर है, गौशाला भी है। इस आश्रम में तकरीबन 150 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इस वक्त तकरीबन 130 बुजुर्ग महिला और पुरुषों की संख्या है यहाँ पर, जिनकी हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है, जिसमें रहना, खाना, मेडिकल की सुविधा के साथ साथ एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध है। जिसमें 60 साल से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग परिवार यहाँ रहते। ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट मुंबई व श्री ब्रिज उत्सव सखी क्लब मुंबई द्वारा मकर संक्रांति के पर्व के पावन अवसर पर किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम में दैनिक उपयोगी वस्तु किट और साथ ही मनोरंजन का भव्य आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों ने मनोरंजन के दौरान डांस करके खूब अपना दिल बहलाया। और इतना ही नहीं, यहाँ आए हुए लोगों ने भी इन लोगों के साथ खूब मस्ती की और गेम भी खेला, जहाँ जीतने वालों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। श्री ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट मुंबई व श्री ब्रिज उत्सव सखी क्लब मुंबई से आए हुए लोगों ने बुजुर्गों के खाने पीने की वस्तुओं के लिए गौशाला के लिए नगद राशि भी दान किया है। सभी के आने से यहाँ रह रहे बुजुर्गों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला है। करते हैं। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आपका चालू रहेगा। आप सभी इनके साथ आनंद लीजिए। सभी रहवासी लोगों के साथ बोलूँगा, वो पहले ही कूद पड़े। लीजिए, मैं मंच को उनको दे रहा हूँ। सहयोग की शुरुआत मैं अपने स्वयं द्वारा करना चाहता हूँ। एक आपका 1100 रुपये का गौशाला का दान है और एक 3100 रुपये का कौन सा भोज है वो स्नेह भोज, दोनों को मेरी तरफ से स्पॉन्सर एक दिन के लिए मैंने पैसे दे दिए हैं इनको। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ श्री गणेश जी। धन्यवाद। चाहूँगा मेरे मित्र कैलाश जी अग्रवाल यहाँ आए हुए हैं, तो मैं स्पॉन्सर करता हूँ। एक दिन का बहुत कैलाश जी मेरे मित्र हैं, मेरे आग्रह पर आज यहाँ आए हैं। 3100 रुपये एक दिन का भोज श्री ब्रिजमोहन जी गुप्ता की ओर से। 1100 रुपये का गाय का दान। ब्रिजमोहन अग्रवाल अजंता पार्टी पर ब्रिज। मेरी शुभ शुरुआत कितनी अच्छी हुई है। इस आश्रम को देखिए कितने लोगों का आशीर्वाद मिला।
सर आपका परिचय दीजिए। और मैं योगेंद्र राजपुरिया, किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम का अध्यक्ष हूँ मैं। ये आश्रम मेरे पिताजी के नाम पे सन 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये 16 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। यहाँ 150 लोगों की रहने की व्यवस्था है और वर्तमान में यहाँ पे 130 लोग निवास कर रहे हैं, जिसमें सब उम्र के लोग हैं, 60 साल से लेके और 90 वर्ष तक के लोग यहाँ पर बहुत आनंदपूर्वक निवास कर रहे हैं। आप कितने साल से इस आश्रम की देखरेख कर रहे हैं? जब से ये आश्रम बना, मैं और मेरी पत्नी दिव्या हम बराबर इसको देख रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे क्या और अच्छा किया जाए, क्या उनकी सुविधा में बढ़ोतरी की जाए, क्या उनके लिए और अच्छी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मनोरंजन के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब करने की हम कोशिश करते हैं। दिव्या जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से एक परिवार, अपना परिवार तो होता ही है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ मिलजुल के रहना, काम करना, उनको एक नए समय से उनको ढालना, तो उनके साथ अपना परिवार बनाना किस तरह कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हें नई चीज़ें सिखानी, उनका मन लगा रहना। अभी वृद्धाश्रम में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके घर में उनका बहू भी डॉक्टर है, उनके बेटे भी डॉक्टर है, फिर भी उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। तो हाउ डू यू फील, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें कई तरह की मजबूरियां होती हैं उनके। हमारे यहाँ पे एक माताजी रहती हैं इसी रूम में, उनके पुत्र डॉक्टर हैं, लेकिन वो पूरे दिन हॉस्पिटल में व्यस्त रहते हैं। माताजी घर में अकेली रहती हैं, तो वो घर में उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहते, इसके लिए उन्होंने यहाँ रखा है। और प्रत्येक रविवार को वो यहाँ आते हैं, माताजी से मिलते हैं, हमारे निवासियों की भी देखभाल करते हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है और उनकी माताजी यहाँ बड़ी प्रसन्न है। तो ऐसे कई हैं कि जो कोई मजबूरी में उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन वो उनकी सुरक्षा और उसको देखते हुए उन्होंने रखा है। जिस तरीके से आपके पिताजी ने स्टार्ट की थी, अब आप आगे लेके चले, तो और क्या कुछ इसमें आप जोड़ने वाले, आगे और क्या कुछ करने वाले संस्था के माध्यम से? नहीं, ये यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ वृद्धाश्रम चलाना ही है और कोई एक्टिविटी हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। इससे संबंधित ही जो भी ये परिसर को खूबसूरती प्रदान करना है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि करना है, ऐसा कुछ जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या कोई पॉलिटिकल व्यू से कोई लोग योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं कि आप? पॉलिटिकल का हम किसी का भी कोई सहयोग नहीं लेते, न सरकारी कोई तरह की ग्रांट वगैरह हम लेते हैं। हाँ, हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग, मित्र हमारे, वो सब लोग बराबर आते रहते हैं और वो जो चाहे वो यहाँ पर डोनेट भी करते हैं, निवासियों को भी अच्छी चीज़ें देते हैं, उनके लिए भोजन का आयोजन करते हैं। इसी सिलसिले में आज ब्रिजवासी लोगों की जो संस्था है, ब्रिज उत्सव समिति, उन्होंने आज बहुत सुंदर आयोजन किया है। उनके कम से कम 100 सदस्य यहाँ पे आज आएंगे, उनके परिवार आएंगे और गाने का, एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम रखा है। निवासियों को अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छा भोजन करवाएंगे, एक उत्सव का माहौल रहेगा निवासियों के। मेडिकल को लेके, मतलब मेडिकल किट को लेके क्या कुछ? मेडिकल की दवाइयाँ हम हमारे पास सब रखते हैं, हमारी स्वयं की एम्बुलेंस है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत उनको अस्पताल लेके जाते हैं, फिर उनके परिवार वालों को खबर करते हैं, वे आके फिर और उसके आगे का प्रोसीजर। आज भी मेडिकल चेकअप वगैरह कुछ यहाँ पे रखा है? हाँ, आज यहाँ पे इसी संस्था की तरफ से और आई चेकअप रखा गया था। आई चेकअप की फुल्ली इक्विप्ड वैन आई थी और उन्होंने करीब 50 लोगों का चेकअप किया आँखों का। उनको जिनको चश्मे की ज़रूरत थी उनको चश्मे दिए। कुछ कैटरेक्ट के केस भी निकले हैं, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी वे बोले हैं कि हम ही करवा के देंगे। संस्था की इच्छा है कि हम बहुत कुछ करें यहाँ। चंद्रकांत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे आए हैं, जो परिवार एक वृद्ध लोग कहते हैं, तो उस परिवार को चलाने के लिए आप लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और सर के माध्यम से एक अच्छा, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम अपनी संस्था के सभी सदस्यों के साथ में, हमारी जो महिला समिति है उनके सभी सदस्यों के साथ यहाँ आए हैं। योगेश जी ने, दिव्या जी ने हमें इसके लिए मौका दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ें हो रही हैं, फिर भी हमारी कुछ इच्छा हुई और उन्होंने हमारी इच्छा मानी और हम थोड़ा बहुत सहयोग उस रूप में करेंगे। कोई किट देकर, कुछ मेडिसिन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और आई कैम्प वगैरह का भी सब यहाँ किया। मनोरंजन के लिए भी हमने थोड़ा साधन बनाया है जिससे कि सब लोग एक अच्छे उत्सव की तरह इस चीज़ को मना सके।
इसके लिए हम व्यवस्थापकों के राजप्रिया जी के बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज पूरा परिवार यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने वाला है। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। हमारे निवासी भी बराबर शामिल होते हैं कार्यक्रम में, वे भी नाचेंगे साथ में आगे आके। हाँ, और कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये 80 साल का है या 75 साल का है। महिलाएं भी, और यहाँ पे जब हम उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि है, गणेशोत्सव है, तो वे इतना एंजॉय करते हैं। रात को 10 बजे तक वे लोग गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनका क्या इन्वायरमेंट रहता है, उनका क्या मतलब, उनको बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता क्या मतलब? नहीं, हमारे आसपास का जो परिसर है कुछ तो क्रिश्चियन लोकेलिटी ज़्यादा है, लेकिन किसी से आज तक हमें कोई तरह की असुविधा नहीं हुई और लोग इस काम को मतलब अच्छे उससे देखते हैं। कोई भी हमें किसी ने आज तक कोई तकलीफ नहीं दी, ना कोई यहाँ पे कोई तरह का गलत काम हुआ, ना कोई चोरी हुई, या ना कोई ऐसा कुछ भी गलत काम हमें आज तक अब तकलीफ नहीं आई। और यहाँ की जो गोराई पुलिस है और है वो भी पूरा सहयोग करती है, बराबर आती है। यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बताइए जरा। हम सखी क्लब मुंबई की ओर से आए हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जिन्हें शायद हमारे प्यार की ज़रूरत है, आज हम प्यार उनके साथ बांटते हैं। ये हमारे लिए मकर संक्रांति का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो हमने राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम, उसमें हमने अपने सभी सखियों के साथ, सभी भाइयों के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने ज़िंदगी में देखा है, किसी आश्रम में होम फॉर द एजेड में जाने से पहले हम लोगों को शायद महसूस होता है, अरे यहाँ पे तो सब बेचारे मिलेंगे और सब दुखियारे होंगे, कहीं हारे हुए होंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने बहुत उल्टा देखा। कोई यहाँ पे डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सैनिक है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, और इतने खुश हैं क्योंकि आज एकल परिवार हो गए हैं, छोटे परिवार हो गए हैं। तो परिवार में 1-2 बच्चे हैं, वो नहीं रहते हैं पास में, बाहर हैं। तो आज माँ बापों ने समझौता किया कि अगर आप बाहर रहते हो तो वो आश्रम में रह के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अकेले नहीं, चिड़चिड़े होके नहीं, सबके साथ प्यार से और सबके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। ये देख के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोग के साथ, और हम चाहते हैं हमारी बुजुर्गों इसी तरह पॉजिटिव रहें और इसी तरह हम भी उनसे सीखते रहें और वो भी खुश रहें और हमें उन्हें देख के प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे कई सारे गेम खेले गए और यहाँ पे सिंगिंग हुआ और तमाम तरीके से उनको एंटरटेन करने की कोशिश की गई। तो कितना अच्छा लगता है इस तरीके से। गेम खेले, हमने महसूस किया शायद हमसे भी ज़्यादा उनमें ब्रेन है, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी है। और जो हमने मनोरंजन प्रोग्राम रखा था गीतों में जो उन्होंने जिस जोश से नाचे हैं, गाए हैं, तो हम ये महसूस ही नहीं कर सकते। कोई 80 साल के, कोई 86 ईयर्स के थे, तो कोई 78 ईयर्स के थे। महसूस ही नहीं हुआ, हमें लगा जैसे कि आज हमारी उम्र के और हम सफ़र हैं सारे हमारे। बहुत देख के खुशी हुई, इन्हें देख के हमें एनर्जी मिली। इसके अलावा आपकी संस्था क्या करती है? हमारी संस्था यही काम करती है, हम लोगों में खुशियाँ बांट सकें। तो हम अपनी बहनों में जो आज कहीं पे अपने परिवारों में अकेली हो गई हैं, मीन्स कि परिवार के बच्चे सब बिजी हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम उन्हें साल में 4-5 प्रोग्राम करते हैं और उन्हें बिजी रख के खुशी देने की कोशिश करते हैं। हमारा बुजुर्गों के लिए, यंग के लिए, सबके लिए हमारा एम एक ही है, हम लोगों में खुशियाँ बांटें, हम खुशी लें, खुशी दें और खुशी लें, खुशी से ही आगे बढ़ें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना अद्भुत है सब। संस्थान ट्रस्ट एक धार्मिक सामाजिक संस्था है और इस तरह के प्रोग्राम वो करती रहती है जिससे कि लोग समाज के अपने जुड़े रहें। और ये वृद्धाश्रम, राजपुरिया वृद्धाश्रम में हम लोग आए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वृद्ध लोगों की बहुत सेवा होती है। उस हिसाब से हम लोगों ने ये एक बार प्रोग्राम बनाया कि यहाँ हम इन लोगों को मनोरंजन का कार्यक्रम दें जिससे ये लोग भी खुश रहें और इनके साथ नाचना, खेलना, कूदना, क्योंकि इनसे कोई बातें करने वाला नहीं है। ये अपने जीवन, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम समाज पूरा इनके साथ जुड़ के इनका कोई समय बिताए, इनके सुख दुख भागीदारी बने। तो उस हिसाब से हम लोग आए और इन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम में भाग लिया।
एक 80-80 साल के बुजुर्ग और नाच रहे हैं गानों पे, अपनी फरमाइश दे रहे हैं। हर तरह से इन्होंने अपने आप को इस प्रोग्राम में डुबोया और बहुत ही एक्टिव होकर पार्ट लिया, जिससे हम लोगों की बहुत खुशी हुई। और मैं समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग इस तरह वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को ये छोड़ देते हैं, ये तरीका उनका गलत है। अपने संस्कारों से जुड़ें और उनको भी अपने साथ रखें। आज वो लोग हमारे साथ मिलके इतना खुश थे कि मतलब सोच के बहुत ही रोमांच सा हो जाता है कि भाई किस तरह से ये लोग एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई से इनसे बोलने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कोई इनसे बोले। एक कहावत सुनी थी हमने बचपन में कि एक बाप 10 लोगों का परिवार चला सकता है, लेकिन 10 लोग मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। वही स्थिति आज देखने को मिली है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर, बेटे डॉक्टर हैं, बहुएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक की तो पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, और उन लोगों ने छोड़ रखा है यहाँ पे इस तरह से एकाकी जीवन। इनको भी मन करता है कि भाई हम भी अपने पोते बहुओं के साथ खेलें, बातचीत करें, लेकिन ऐसा कुछ समाज अभी इतना पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा चुका है कि सोच के अफसोस होता है कि किस तरह से लोग जुड़ेंगे। आप लोगों ने गौशाला के लिए और इन लोगों के लिए कुछ डोनेट भी किया है, आपके जो लोग आपके साथ आए थे। गौशाला के लिए डोनेट करने का पर्पज़ यही है कि ये लोग गौवंश को पाल रहे हैं और हमारी सभ्यता में गौवंश ही हमें सभी माता की तरह हम लोगों में गौ को पालते हैं, मानते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यही चाहते हैं कि गौवंश पले और वृद्धि हो गौवंश में, जब ही देश की समृद्धि है।